कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। बंद करो ये जय-जयकार। ये राक्षस जाति का शत्रु है। अपने पिता के प्रतिशोध को पूर्ण न करके इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, विश्वासघात किया है। ये तुम क्या कह रही हो माता? मत कहो मुझे माता, मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। भला होता यदि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं भी आत्महत्या कर लेती। भला होता रक्तांबरी, यदि इसे जन्म देने से पूर्व ही तुम मुझे रोक लेती। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। माता, मेरी बात सुनो, इस प्रकार मुझे छोड़कर मत जाओ। सावधान भीम, यदि अपने पुत्र होने का ढोंग करके तू मेरे पीछे आया तो मैं किसी पर्वत से कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। हाँ। राजकुमारी, राजकुमारी क्रोध को त्याग दीजिए। मुझे कुमार पर पूरा विश्वास है। किंतु मेरा विश्वास खंडित हो चुका है। उस वरदान का क्या महत्व है जो मेरे प्रतिशोध को पूरा ना कर सके, जो मेरे हृदय की ज्वाला को शांत ना कर सके? राजकुमारी, अगर इसी प्रकार आप चली गई तो कुमार तो अकेले रह जाएंगे। कौन कुमार? कौन भीम? मैं किसी की माता नहीं हूँ और ना कोई मेरा पुत्र है। वो मेरे लिए मर चुका है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। राजकुमारी, रक्तांबरी, यदि तुम्हें भी जाना है तो उसके पास चली जाओ, किंतु उस विश्वासघाती का नाम मेरे सामने मत लेना, अन्यथा मेरा क्रोध भी तुम्हें दंडित कर देगा। यदि ब्रह्मदेव की बात ना मानकर मैं उनसे वरदान ना मांगता तो मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाती। किंतु अब यह वरदान पाकर मुझे हर्ष नहीं, दुख हो रहा है, भयानक दुख। मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई। यह वरदान मेरे लिए वरदान नहीं, शाप बन गया है, शाप। वरदानी दैत्यराज, आपको इस प्रकार दुखी होने के स्थान पर अपनी माता को प्रसन्न करने का उपाय सोचना चाहिए। नहीं, मेरे पास माता को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं। अब मैं क्या करूं? निराश ना हो दैत्यराज, आपने ब्रह्मा जी से अतुलनीय शक्ति का वरदान पाकर दैत्य जाति का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित कर दिया है। अर्थात अब इस संसार में आपके समान शक्तिशाली कोई नहीं। अब सबसे पहले आप दुष्ट देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लीजिए। उससे क्या होगा? होगा, बहुत कुछ होगा। किस प्रकार? सृष्टि के पहले दिन से ही दुष्ट देवताओं की सहायता में संलग्न रहने वाला विष्णु भागा भागा आपसे युद्ध करने के लिए आएगा और पराजित हो जाएगा। विष्णु की पराजय न केवल उसके अवतार राम की पराजय है, अपितु आपकी माता के प्रतिशोध को लेने में भी सक्षम है। परंतु मैं विष्णु को परास्त कर पाऊंगा? क्यों नहीं दैत्यराज, यदि ब्रह्मा जी का वरदान सच्चा है तो अवश्य कर पाएंगे। ये मत भूलो दैत्यराज कि ब्रह्मा जी ने केवल राम को न परास्त करने की शक्ति प्रदान करना अस्वीकार किया था, विष्णु का तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया। सत्य कहते हैं आप। माता को प्रसन्न करने का यह सर्वोत्तम उपाय है। राक्षस वीरों, हम अभी और इसी समय स्वर्ग की ओर अभियान करेंगे। हमारी वरदानी शक्ति के आगे देवताओं को पराजित होना ही होगा। चलो राक्षस वीरों। महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। धन्य है तुम्हारा पराक्रम देवताओं। रणभूमि में लड़ने वाले वीर तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं अथवा प्राण ले लेते हैं, और तुम रणभूमि में कायरों की भांति पीठ दिखाकर भागाए। धन्य हो देवताओं, धन्य हो। देवताओं, अपने सम्मान को लज्जित ना करो। जाओ जाओ, भीमासुर से युद्ध करो, जाओ। नहीं नहीं श्रीहरि, हम उस दुष्ट की वरदानी शक्ति को पराजित नहीं कर सकते। तो हंसते हंसते रणभूमि में अपने प्राण त्याग कर वीर गति को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि रणभूमि में प्राण त्यागने वाले वीर की वीरता इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों से लिखी जाती है। श्रीहरि, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं?
सृष्टि के प्रथम दिन से आप सदैव ही देवताओं के हितरक्षक रहे हैं। हम रणभूमि का त्याग करके आपकी शरण में आ गए हैं। अब हम आपके शरणागत हैं श्री हरि। हमारे सम्मान की रक्षा करते हुए उस दुष्ट का नाश कीजिए। हे शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु जी, हम शरण में आए हुए देवताओं को निराश न करें। भीमासुर को पराजित करके हमारा खोया हुआ गौरव प्रदान करें प्रभु। देवगणों, हमें युद्ध में केवल विजय प्रिय है। हम युद्ध भूमि में तभी उतरते हैं जब शत्रु की पराजय और हमारी विजय सुनिश्चित हो। ये आप क्या कह रहे हैं जगदीश्वर? क्या भीमासुर से युद्ध करने में आपकी विजय सुनिश्चित नहीं है? वरुण देव, आपके इस प्रश्न का उत्तर विश्व को गति देने वाले विश्वनाथ भगवान शिव ही दे सकते हैं। रणभूमि छोड़कर भागने वाले कायर देवताओं, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। भले इसके लिए मुझे आकाश का सीना चीरना पड़े, पृथ्वी को नापना पड़े, समुद्र को मथना पड़े, मैं तुम्हें दंडित किए बिना नहीं छोड़ूंगा। अधिक बढ़ चढ़ कर ना बोल दुष्ट भीमासुर, अन्यथा जगत पालक श्री हरि विष्णु तुझे अवश्य दंडित करेंगे। तो इन दुष्ट कायर देवताओं की रक्षा के लिए आप आ ही गए श्री हरि। मैं भी आपको देखना चाहता था, रणभूमि में आपके साथ दो दो हाथ करना चाहता था, आपकी वैष्णवी शक्ति के सामने अपनी अतुल्य शक्ति को देखना चाहता था। अपनी मर्यादा को लांघने की धृष्टता ना दिखा दुष्ट भीमासुर। ब्रह्मदेव की वरदानी शक्ति की मर्यादा रखने के लिए हमने रणभूमि का त्याग किया था, किंतु अब यदि तू इस प्रकार अहंकारी बातें करेगा तो मैं तुझे दंडित कर ब्रह्मदेव के वरदान की श्रेष्ठता को मिथ्या कर दूंगा। आ, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। आ! परंतु मैं तुझ जैसे भीरू और कायर से युद्ध नहीं करना चाहता। आप क्या देख रहे हैं श्री हरि? यदि आप में साहस है तो आप मुझसे युद्ध करें। मैं आपको युद्ध की चुनौती देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि रणभूमि में अपने प्रहारों से मैं आपको संतुष्ट करूंगा। युद्ध की याचना लेकर आए वीर की याचना ठुकराना युद्ध नीति के विरुद्ध है। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं भीमासुर। तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा पूर्ण करने का वचन भी देता हूं, किंतु तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा। नहीं दैत्यराज नहीं, इस छलिया विष्णु को कोई वचन मत देना। वचन की आड़ में ये आपका सर्वनाश कर देगा। हाँ दैत्यराज, वचन का सहारा लेकर इसने दैत्य जाति के गौरव मधु और कैटअप को मार डाला था। वामन रूप में इसी विष्णु ने महान दैत्य सम्राट महाराज बलि को छला था और स्त्री रूप धारण करके इसी विष्णु ने महान दैत्य सेनापति राहु का मस्तक काट डाला था। इसकी बातों में मत आना दैत्यराज, मत आना। पहले मुझे इनकी बात सुन लेने दें। कहें श्री हरि कहें, युद्ध के लिए मैं आपको क्या वचन दे सकता हूं? अपनी मृत्यु को छोड़कर मैं युद्ध करने के लिए कोई भी वचन दे सकता हूं। कहे। तुम धन्य हो भीमासुर, धन्य है तुम्हारी बुद्धि और धन्य है तुम्हारा विवेक। दैत्यराज, प्रशंसा करके ये छलिया आपको छलने की भूमिका बना रहा है। इसकी बातों में मत आओ, मत आओ। आप शांत रहें, मैं अपना भला बुरा जानता हूं। कहे श्री हरि, आपको युद्ध करने के लिए कौन सा वचन चाहिए? मुझे युद्ध से घृणा है भीमासुर, क्योंकि युद्ध भूमि में अहंकार, अभिमान और स्वार्थ की भावना प्रचारित होती है। परंतु जब युद्ध अनिवार्य होता है तो मैं ही युद्धाग्नि में प्राणों की संविदा डालता हूं और मैं ही प्राणों की आहुति ले लेता हूं। तो क्या अब युद्ध अनिवार्य हो गया है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी याचना ठुकराकर तुम्हें और अधिक अभिमानी बनाना नहीं चाहता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं भीमासुर। इस युद्ध में राक्षसों की ओर से केवल तुम लड़ोगे और देवताओं की ओर से
केवल मैं लड़ूंगा, जिससे युद्ध भूमि में व्यर्थ का रक्तपात ना हो। मैं आपको वचन देता हूं श्री हरि, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। हम दोनों ही द्वंद्व युद्ध में देव और दानवों का भविष्य निश्चित करेंगे। यदि मैं पराजित हुआ तो स्वर्ग इंद्र का, किंतु यदि मैं विजयी हुआ तो स्वर्ग मेरा। मैं इस द्वंद्व पर स्वर्ग को दांव पर लगाता हूं। चलो साथियों। युद्ध की याचना लेकर तुम आए थे भीमासुर, इसी कारण प्रथम प्रहार का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की, जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की। अभी युद्ध का अंतिम परिणाम नहीं आया है, ये देवता विष्णु की जय जयकार क्यों कर रहे हैं? देवता छलिया, कायर और दुष्ट हैं। मेरे बार बार मना करने पर भी दैत्यराज ने मेरी बात नहीं मानी। ये पराजय उसी का परिणाम है। छलिया विष्णु ने एक बार फिर से छल करते हुए ब्रह्मा जी के वरदान को मिथ्या करने की भूमिका रची है। ब्रह्मा भी तो देवता है, देवता देवता का ही साथ देगा। तुम सत्य कहते हो। उस चोटी वाले साधु नारद मुनि ने जानबूझकर समय व्यर्थ करवाने के लिए दैत्यराज को तपस्या के प्रपंच में फंसाया है। अभी भी समय है दुष्ट भीमासुर, अपनी दुष्टता के लिए श्री हरि विष्णु से क्षमा मांग ले और पाताल लोक के अंधकार में जाकर छिप जा, अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है। देवराज, द्वंद्व करने वाले को संबोधित करना अनुचित और युद्ध नीति के विरुद्ध है। दैत्यवीरों, हमें भी दैत्यराज का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी जय जयकार करनी चाहिए। महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। भगवान श्री हरि विष्णु की, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की, भगवान श्री हरि विष्णु की। परम पिता ब्रह्मदेव। क्या आपका दिया हुआ अतुल्य शक्ति का वरदान व्यर्थ था? व्यर्थ था, व्यर्थ था। क्या आपकी तपस्या करना मेरी भूल थी? मेरी भूल थी, मेरी भूल थी। क्या आपने दुष्ट और छलिया देवताओं के साथ षड्यंत्र करके मुझे भ्रमित करने के लिए वरदान दिया था? ये वरदान दिया था, ये वरदान दिया था, ये वरदान दिया था, ये वरदान दिया था। क्या संसार का अटल सत्य ब्रह्म वाक्य असत्य है? उत्तर दे ब्रह्मदेव, उत्तर दे ब्रह्मदेव, उत्तर दे ब्रह्मदेव, उत्तर दे। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। भीम, युद्ध में निराशा की नहीं, शक्ति की आवश्यकता होती है। महाबली कुंभकर्ण की शक्ति के साथ ही साथ
तुम्हें परमपिता ब्रह्मदेव के वरदान की कृपा भी प्राप्त है। निराश ना होकर प्रहार करो, अपनी अभिलाषा पूर्ण करो और परिणाम की चिंता अपने आराध्य पर छोड़ दो। ये श्रीहरि को क्या हो गया? जब वो स्वयं हार कर अस्त्र शस्त्र फेंक रहा है तो उसका वध क्यों नहीं करते? उसे प्रहार करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं? भीमासुर, युद्ध में विजय वीर के पराक्रम की नहीं, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की होती है। यदि इस प्रकार निराश हो जाओगे तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। विजय की दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रहार करो। हाँ, अस्त्र उठाओ। महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। आपने सत्य ही कहा था श्रीहरि, युद्ध में वीर की दृढ़ इच्छा शक्ति ही विजयी होती है। आप पराजित हुए और बंदी हुए और मैं विजयी। धन्य है तुम्हारा पराक्रम भीमासुर, धन्य है। मैं तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हुए इस प्रत्यक्ष और द्वंद्व युद्ध में अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। शिवेक्षा से यही उचित है और यही सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव के वरदान की मर्यादा है। चलिया विष्णु पराजित होकर अदृश्य हो गया है। आज दैत्य जाति के लिए सबसे महान दिन है। विष्णु को पराजित करके दैत्यराज भीमासुर ने अपनी कीर्ति को अमर किया है। राक्षस वीरों, देवताओं के अदृश्य होने से पहले इन्हें बंदी बना लो। श्री हरि विष्णु को पराजित करने वाले वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। श्री हरि विष्णु को पराजित करने वाले वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। नारायण नारायण, धन्य हो भीमासुर, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारा पराक्रम। तुमने जगत पालक श्री हरि विष्णु को प्रत्यक्ष और द्वंद्व युद्ध में परास्त करके अपनी माता करकटी के प्रतिशोध को पूर्ण किया है। धन्य हो तुम। नहीं नारद मुनि, नहीं। जब तक मैं अयोध्या के श्री राम को पराजित नहीं कर देता तब तक मेरी माता का प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। नारायण नारायण, असंभव भीमासुर, असंभव। श्री राम से प्रतिशोध लेना तुम्हारे लिए अब असंभव है, क्योंकि तुम्हें वरदान मिलने से पूर्व ही श्री राम पृथ्वीलोक के अपने अवतार को सार्थक करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इसलिए श्री राम के प्रति अब प्रतिशोध की भावना रखना समय को व्यर्थ करना है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। राक्षस वीरों, हमें नारद मुनि की बात पर पूरा विश्वास है। श्री हरि विष्णु की पराजय के साथ ही हमारे महान पिता कुंभकर्ण की हत्या करने वाले अयोध्या के राजा राम भी पराजित हुए, क्योंकि राजा राम श्री हरि के ही अवतार हैं। श्री हरि और स्वर्ग पर विजयी होने के बाद अब हमें पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करना है, परंतु उससे पहले हम अपनी माता करकटी से मिलकर उनका प्रतिशोध पूरा होने की सूचना देकर उन्हें प्रसन्न करेंगे। राक्षस माता करकटी की जय हो। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ माता। अब मुझे आशीर्वाद दो। बाहर आओ माता, बाहर आओ। कुमार, अपनी विजय के लिए मेरी बधाई स्वीकार करो।
माता करकटी कहाँ है? राजकुमारी के लौटने की प्रतीक्षा तो मैं भी कर रही हूँ ना राजकुमार। उस दिन की गई, वे आज तक नहीं लौटी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? क्या आपने उन्हें खोजने का प्रयास नहीं किया? उन्होंने मुझे शपथ दी थी कुमार कि यदि मैंने उनके सामने तुम्हारा नाम लिया तो वे आत्महत्या कर लेंगी। इसी कारण मैं विवश थी कुमार। ये क्या कर रहे हैं कुमार? मैं तो केवल तुम्हारी दासी हूँ। आप भी मेरी माता समान हैं। आज मैं अपनी माता का प्रतिशोध पूरा करके उनसे आशीर्वाद लेने आया था, परंतु मुझ अभागे को अपनी माता का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हुआ। काकी, आपको मुझ पर एक उपकार करना होगा। आप आदेश करें कुमार। किसी भी प्रकार मेरी माता को ढूंढकर उन्हें इस बात की सूचना दें कि उनका प्रतिशोध पूरा हुआ। मैंने न केवल स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है, अपितु प्रत्यक्ष और द्वंद्व युद्ध में श्री हरि विष्णु को भी परास्त किया है। ये सूचना पाते ही वे प्रसन्न होकर लौट आएंगी। आपको ये सूचना उन तक पहुंचानी होगी काकी। जैसी कुमार की आज्ञा। परंतु कुमार, स्वयं माता को खोजने जाते तो अधिक उचित होता। नहीं काकी, माता करकटी तक ये शुभ समाचार आपको ही पहुंचाना होगा। अभी मेरा अभियान पूरा नहीं हुआ। मुझे पृथ्वी लोक पर भी अधिकार करना है। आशुतोष की, भगवान आशुतोष की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी राजसभा में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि सुभद्र की चरण धूलि का स्पर्श हुआ है। महाराज सुदक्षिण, महारानी सुदक्षिणा, आप दोनों की शिव भक्ति वास्तव में प्रशंसा की योग्य है। भोलेनाथ की आप दोनों पर असीम कृपा है। शिव भक्त के रूप में आप दोनों की कीर्ति दूर दूर तक प्रसारित हो चुकी है। ऋषिवर, ये भगवान भोलेनाथ और आप जैसे ऋषियों के आशीर्वाद का फल है। गुरु बिना ज्ञान, भक्ति, परमार्थ एवं मुक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं होता। महाराज, इस पावन शिव भक्ति को प्राण रहते अपने हृदय से दूर न कीजिएगा। कैसा भी संकट आए, शिव चरणों में दृढ़ रहिएगा। ऋषिवर, शिव कृपा से आप वर्तमान, भूत और भविष्य सभी कुछ जानते हैं। क्या आपको कहीं से ऐसा संकेत मिला है कि हम पर कोई आकस्मिक संकट आने वाला है? भगवान शिव की लीला अत्यंत रहस्यपूर्ण होती है महारानी। कभी कभी दुष्टों को दंडित करने के लिए वे अपने सच्चे भक्तों की कठोर परीक्षा लेते हैं। कभी कभी किसी महान जनहित के कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस समय हम एक आवश्यक बात कहने के लिए ही यहाँ आए हैं। ऋषिवर, क्या आपको अपनी बात कहने के लिए एकांत की आवश्यकता है? नहीं महाराज, हमें एकांत की नहीं, ध्यान की आवश्यकता है। अर्थात? महाराज, जो बात हम कहने जा रहे हैं उसे आपके साथ साथ यहाँ उपस्थित हर राजपुरुष को भी गंभीरता और ध्यान से सुनना आवश्यक है, क्योंकि हमारी बात का संबंध केवल आपसे नहीं, पूरे कामरूप देश से है। महाराज सुदक्षिण, महारानी सुदक्षिणा और कामरूप के राजपुरुषों, मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अब तक आप सबने जिस परम शिव भक्ति को अपने मन में दृढ़ कर रखा है उसे निर्बल ना होने दीजिएगा। एक क्षण के लिए आपका मन शिव भक्ति से भटकना नहीं चाहिए। शिव भक्ति से ही आपकी और आपके राज्य की
बड़े से बड़े संकट से रक्षा होगी। हम केवल यही कहने और आप सबको सावधान करने आए थे। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, क्या गुरुदेव? महारानी सुदक्षिणा, गुरुदेव तो हमारी शिव भक्ति को दृढ़ करने आए थे। आप किसी प्रकार की शंका न करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजकुमारी करकटी, कहाँ हैं आप? राजकुमारी करकटी, कहाँ हैं आप? मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। मुझे क्षमा कर देना कुमार। मैं आपकी माता राजकुमारी करकटी को ढूंढने में सफल नहीं हुई। वे न जाने कहाँ चली गई है। अगर प्राणों ने साथ दिया तो मैं उन तक आपका संदेश पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। राक्षस वीरों, मेरे पिता महाराज कुंभकर्ण और ज्येष्ठ काका श्री महाराज रावण के समान पृथ्वी के सातों द्वीपों पर मेरा अधिकार होना चाहिए। जाओ, हर द्वीप पर अधिकार कर लो। जो तुम्हारी बात माने उसे जीवन, और जो ना माने उसे मृत्यु दंड दो। जाओ। भीमासुर की अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा हम तुम्हें यहीं समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। राजकुमारी करकटी, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप राजकुमारी करकटी? कहाँ हैं आप राजकुमारी? मैं आपको खोजते खोजते थक चुकी हूँ। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? नारायण नारायण। तो रक्तांबरी भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपनी स्वामिनी राक्षस माता करकटी को मिलने में सफल नहीं हुई। नारायण नारायण। अब तो मुझे ही पुत्र और जीवन से विमुख हो चुकी राक्षस माता करकटी को सजग और प्रेरित करना होगा। चलो नारद।
एक और दिन समाप्त हुआ, किंतु मेरा प्रतिशोध अब भी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे क्षमा करें महाराज कुंभकर्ण, मुझे पता नहीं था कि आपका पुत्र कुपुत्र होगा। सम्राट बनने की इच्छा उसे अपने पिता के हत्यारे को भुला देगी। मैं जानती हूं महाराज, यमलोक में आपकी आत्मा प्रतिशोध के लिए तड़प रही होगी, किंतु मैं क्या करूं? मैं विवश हूं, मैं विवश हूं। नारायण नारायण, तुम्हारा आंसू बहाना व्यर्थ है राक्षस माता कर्कटी। तुम्हारा पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से प्रतिशोध ले ही नहीं सकता। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पुत्र ने न केवल स्वर्ग अपितु जगत पालक श्री हरि विष्णु को द्वंद्व युद्ध में परास्त किया है। किसी की जय और पराजय से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो केवल राम, लक्ष्मण और हनुमान की पराजय का समाचार सुनना चाहती हूँ। नारायण नारायण, राक्षस माता कर्कटी, प्रतिशोध की बात को मन से निकाल दो। कैसे निकाल दूं नारद मुनि? इसी प्रतिशोध को पूरा करने के लिए तो ये विधवा अपने पति की मृत्यु के पश्चात भी जीवित है। नारायण नारायण, राक्षस माता कर्कटी, तुम्हारा प्रतिशोध तो तभी पूर्ण होगा जब श्री राम होंगे। राम नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? अयोध्या के राजा श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ अपने अवतार को सार्थक करके पृथ्वीलोक से प्रस्थान कर चुके हैं। अब उनसे प्रतिशोध लेने की बात मन में रखना केवल व्यर्थ ही नहीं, मूर्खतापूर्ण है। नारायण नारायण, राक्षस माता कर्कटी, इस समय तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य पुकार रहा है। अपने और अपने प्रिय पति कुंभकर्ण के प्रेम के चिन्ह भीमासुर को मृत्यु के मुख में जाने से बचाओ, बचाओ उसे, बचाओ। वो स्वर्ग का सम्राट श्री हरि को पराजित करने वाला भीमासुर, उसे भला कौन मार सकता है? शिव शंकर। शिव शंकर? नारायण नारायण, तनिक स्मरण करे राक्षस माता कर्कटी, स्मरण करे। भीमासुर को वरदान देते समय परमपिता ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? मुझे कुछ याद नहीं। नारायण नारायण, मैं याद दिलाता हूं। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा था, यदि तुम्हारा पुत्र भीमासुर शिव भक्तों को सताएगा तो उसका अंत भगवान भोलेनाथ के हाथों निश्चित है। इस समय तुम्हारा पुत्र भीमासुर पृथ्वीवासी शिव भक्तों को सता रहा है। पृथ्वी पर प्रेम करने वाले और अपने भक्तों पर असीम प्रेम करने वाले भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की करुण पुकार को अनसुनी कभी नहीं करेंगे। उसे रोको, उसे रोको, अन्यथा। नारायण नारायण। किंतु मैं तो उससे सारे संबंध तोड़ चुकी हूँ। नारायण नारायण, राक्षस माता कर्कटी, माता और पुत्र का संबंध तोड़ने से कभी नहीं टूटता। माता और पुत्र का संबंध उतना ही पवित्र होता है जितना पति और पत्नी का। और राक्षस माता, अपने मृत पति के लिए अपने जीवित पुत्र का जीवन दांव पर न लगाओ। उसे रोको, उसे रोको राक्षस माता कर्कटी, उसे रोको, अन्यथा तुम्हारे पास ये आंसू बहाने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जाओ, उसे रोको। पुत्र, पुत्र, पुत्र भीम। नारायण नारायण, धन्य है भोलेनाथ आप और आपकी लीला। धन्य है भोलेनाथ, कुछ ऐसी लीला करें आप कि राक्षस माता कर्कटी अपने पुत्र को सद्बुद्धि देने में सफल हो जाए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
तुम